चलिए आज हम देखते हैं नदी। आज हम पढ़ेंगे नदी, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने पहले वीडियो बनाया है कि भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में, भारत के 29 राज्यों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। भारत के राज्य और राजधानी, आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखने से क्या होगा कि आपको जो मैप है, भारत का जो नक्शा है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश, कौन सा राज्य कहाँ कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बन रहा है। आप जैसे वीडियो देखेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। देखिए ये बन गया। अब हम दर्शाते हैं, राज्य को दर्शाएंगे। इधर से शुरू करेंगे। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। जैसे इसका एक नियम होता है, देखिए ANYM तो ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, एन से होगा नागालैंड, एम से होगा मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर, फिर होगा मिजोरम, एम से मिजोरम। देखिए ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, एम से मणिपुर, फिर एम से मिजोरम, टी से ये हो गया त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये हो गया मेघालय। इस एम से मेघालय बन गया। देखिए ये हो गया सिक्किम, छोटा सा है सिक्किम। इसके बीच में ये भूटान है, लेकिन हम भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का ही देखेंगे। और देखिए ये तो हो गया। अब हम आएंगे इधर। देखिए ये हो गया जम्मू कश्मीर। देखिए ये हो गया पंजाब। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। ये हो गया आपका हरियाणा। और ये हो गया आपका उत्तराखंड। और ये आपका हो गया यूपी हो गया। ठीक, ये आपका हो गया यूपी। अब देखिए इधर आएंगे। ये है आपका गुजरात और ये आपका राजस्थान। देखिए अब ये है आपका गोवा। गोवा को इसे मिला देंगे लाइन। ये है गोवा। अब देखिए ये है आपका महाराष्ट्र और यह है मध्य प्रदेश। देखिए ये जो है ये वाला राजस्थान जो है बड़ा रहना चाहिए क्षेत्र, क्योंकि देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है तो इसको हम बड़ा बनाएंगे बस। अब देखिए अब है ये केरल और ये है तमिलनाडु। देखिए ये है कर्नाटक और ये है आंध्र प्रदेश। और देखिए ये है आपका
बिहार, झारखंड, और ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। अब देखिए ये बन गया आपका, ये 29 राज्य बन गया। देखिए अब यहाँ पर है इसको, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 को इसका विभाजन हो गया था और एक नए राज्य इसको बनाया गया था जिसका नाम है तेलंगाना। पूछता है कि भारत का सबसे ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सबसे लास्ट में बनाया गया, तो सबसे लास्ट में तेलंगाना को बनाया गया था और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चलिए ये बन गया। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है मानसरोवर झील, ये है आपका मानसरोवर झील, यहीं पे है, ठीक। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। अब देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है और ये जाती है ऐसे ऐसे करके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में, अरब सागर, और यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से जब ये तो हो गया सिंधु नदी, ये जो मानसरोवर से निकली है जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से अरब सागर में जाके गिर जाती है। देखिए अभी विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में इसी को लेकर, सिंधु नदी को लेकर। अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोक दे तो पाकिस्तान वाले प्यास के बिना मर जाएंगे, प्यास के बिना मर जाएंगे, बिना पानी के मर जाएंगे। उनको पानी भी नसीब नहीं होगा, चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। इसका नाम है सिंधु नदी, इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी है। अब देखिए एक नदी और निकलती है यहाँ से, जम्मू कश्मीर से, यहाँ हिमालय से निकलती है। देखिए यहाँ हिमालय से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक। सिंधु नदी मिल जाती है, इसका नाम है झेलम, झेलम नदी। इसका क्या नाम है? झेलम नदी। यहाँ से इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, झेलम नदी, ठीक। अब देखिए एक नदी और निकलती है यहीं से, हिमालय से जम्मू कश्मीर में ही, यहाँ से एक नदी और निकलती है और ये फिर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है और इसका नाम है चिनाब नदी। देखिए इसका नाम क्या है? चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी, इसका नाम है चिनाब नदी। अब देखिए अब एक नदी निकलती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, और ऐसे ऐसे पंजाब से होते हुए सिंधु नदी मिल जाएगी। जैसे इसमें पूछता क्या है, पूछ लेगा कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो बता दीजिए जम्मू कश्मीर से। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से। फिर पूछेगा एक नदी जो यहाँ से निकली है हिमाचल प्रदेश से, उसका नाम है रावी नदी। पूछेगा रावी नदी कहाँ से निकलती है,
तो हिमाचल प्रदेश से। देखिए इसको मैं इधर दर्शा देता हूँ, यहाँ पे रावी नदी, रावी नदी, ठीक। और देखिए एक नदी निकलती है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सटे हुए जगह से यहाँ से निकलती है, और ये ऐसे ही पंजाब से जाती हुई राजस्थान से थोड़ा सा सटती है। ये तो राजस्थान से थोड़ा सा टच करती है राजस्थान को, और ये सिंधु नदी में मिल जाती है, और इसका नाम है ब्यास नदी। इसका नाम क्या है? ब्यास नदी, इसका नाम है। देखिए ये मैं लेकर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। देखिए ब्यास नदी, ब्यास नदी, ठीक, ब्यास नदी। अब देखिए अब एक नदी और निकलती है, ये निकलती है यहाँ से उत्तराखंड से, और ये भी ऐसे ऐसे करके हरियाणा से होते हुए, पंजाब से होते हुए राजस्थान से सटती है, और फिर ये मिल जाती है सिंधु नदी में। देखिए पाकिस्तान को कितना पानी मिल रहा है, कितनी, ये सारी नदी जो जितनी भी आप देख रहे हैं, सारी नदियाँ पाकिस्तान से होकर गुजर रही हैं, लेकिन निकल कहाँ से रही हैं? भारत से। ये जो नदी निकली है इसका नाम है सतलुज नदी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ देखिए सतलुज नदी, सतलुज नदी, ठीक। ये तो हो गया आपका उत्तर भारत की नदियाँ हो गया जिसको हम हिमालय नदी भी कहते हैं। अब देखिए सिंधु नदी है, मानसरोवर से निकला, जम्मू कश्मीर से होते हुए अरब सागर में गिर गया। ये सब नदी, आपको यही ध्यान रखना है कि ये सब नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब एक नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, यहीं से निकलती है। आप लोग, मैं जैसे जैसे कलम चला रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मानसरोवर से निकलते हुए ये प्रवेश करती है उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से, असम से होते हुए ये मेघालय से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ गिर जाती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए जब ये मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो इसका नाम होता है सापो, इसको बोलते हैं सापो, ठीक है, इसको बोलते हैं सापो। देखिए इसको बोलते हैं सापो, सापो नदी। लेकिन जब ये भारत में इंटर करेगी, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ये जब भारत में इंटर करती है यहाँ से और यहाँ तक, भारत तक, इसको भारत में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। जब भारत में इंटर करती है तो इसको बोलते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसी को भारत से में जब प्रवेश करेगी इसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। अब इसको भारत में तो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन देखिए जब ये जाती है बंगाल में जाती है, सॉरी बांग्लादेश में, ये देखिए आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है।
तो जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको बोलते हैं जमुना। इसको क्या बोलते हैं? जमुना। जब ये बांग्लादेश में यहाँ जाती है बांग्लादेश में, तो इसी नदी को बोलते हैं जमुना। जमुना, ठीक। अब देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलेगी उत्तराखंड से, गंगोत्री से निकलती है। यहाँ से निकलती है गंगा नदी गंगोत्री से, उत्तराखंड से निकलते हुए ये यूपी में आती है, यूपी से होते हुए बिहार में जाती है, बिहार से वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बंगाल की यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जब गिरने जाती है तो ये यहीं मिल जाती है, यानी कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। तो ये जब मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन को हम मेघना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेघना। इसको क्या कहते हैं? मेघना। मेघना नदी, इसको बोलते हैं मेघना नदी, ठीक। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम इधर राजस्थान में। राजस्थान में देखिए साबरमती नदी है और अरावली की पहाड़ियों पर है लूनी नदी। तो इसमें है, राजस्थान में है साबरमती नदी। साबरमती और एक है लूनी, एक है लूनी नदी है और एक है साबरमती नदी है। और लूनी नदी पूछता है कि कहाँ से निकलती है, तो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। अब देखिए एक नदी निकलती है यहाँ से नेपाल, और ये आके मिलती है गंगा में। अब देखिए ये नदी जो है इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा नदी, ठीक। घाघरा नदी सही से दिख नहीं रहा है, यही सब प्रॉब्लम है। ये किसको बोलते हैं? घाघरा नदी, ठीक। ये तो हो गया उत्तर भारत की नदियाँ। अब देखिए गंगा जो है जब ये यहाँ जाती है बांग्लादेश में, तो इसको बोलते हैं पद्मा। ये गंगा नदी जब यहाँ बांग्लादेश में जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? पद्मा नदी, ठीक। अब देखिए, अब एक नदी निकलती है यहाँ से, झारखंड, यहाँ से झारखंड से, जिसको बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और इसका नाम है सोनभद्र नदी। देखिए ये इधर आती है ऐसे से, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, इसका नाम क्या है? सोनभद्र नदी। और यहीं से एक नदी यहीं से निकलकर ये चली जाती है इधर महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। इसको क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। इसको बोलते हैं नर्मदा नदी। देखिए, और फिर एक नदी यहीं से निकलती है और ऐसे करके
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको बोलते हैं महानदी। इसको बोलते हैं महानदी, इसको बोलते हैं महानदी। अब एक नदी यहाँ से निकलती है तमिलनाडु से और अरब सागर में गिरती है, इसको बोलते हैं कावेरी। इसको बोलते हैं कावेरी, कावेरी नदी। ठीक। और देखिए एक नदी है यहाँ कर्नाटक से निकलती है, यहाँ से कर्नाटक से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको बोलते हैं गोदावरी। इसको बोलते हैं गोदावरी, इसको बोलते हैं गोदावरी नदी। ठीक। लगभग हमारी नदियाँ जो है हो गई हैं, पूर्ण हो गई हैं। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 नदियां हैं और ये निकल के इधर जाती हैं, यमुना में मिलती है। देखिए यमुना भी यहीं से निकलता है, ये यमुना नदी यहीं से निकलेगा और ये फिर आके यहाँ पे बनारस में आके इसका संगम हो जाता है। कहते हैं ना कि गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम जो होता है वो इलाहाबाद बनारस में होता है। और इस समय तो प्रयागराज हम उसको कह सकते हैं, प्रयागराज में होता है। और प्रयागराज में ही ये यमुना, देखिए ये यमुना नदी है, ये जो है यमुना नदी है, ये देखिए ये है यमुना नदी। इसको हम इधर से ला के यहाँ लिख देते हैं यमुना। ठीक। देखिए ये है, इधर गया है, यहाँ से यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। और देखिए मध्य प्रदेश से यही नदी है जो ये नदी बेतवा नदी है और ये जाके यमुना में मिल जाती है, बेतवा नदी। देखिए इसका नाम है बेतवा नदी, इसका नाम है बेतवा नदी, बेतवा नदी। बस शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है, आप यहीं से कर सकते हैं कि शिप्रा नदी, यह शिप्रा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, इन्हीं सब नदियों में से पूछेगा। बस यही पूछता है कि जिसमें पूछ लीजिएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है या कहाँ किस मतलब राज्य से बहती है, किस राज्य में है, ये सब पूछता है। गंगा नदी पूछेगा तो उत्तराखंड से सीधे गंगोत्री से निकलती है। घाघरा नदी यहाँ से सीधे यूपी में आ रही है। बस चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा। जितने भी नदियाँ हैं सब नदी मैं बता चुका हूँ, बहुत ही कम नदी छूटी हैं, 1-2 या इधर उधर से जो भी नदी हैं, लेकिन हाईलाइट जो नदियाँ हैं वो नदियाँ सब मैं बता चुका हूँ। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए एक नदी और मैं भूल रहा हूँ, कर्नाटक से एक नदी निकलती है यहाँ से और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी सब नदियाँ हैं, कृष्णा नदी। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।